नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ना मुझको ये बात ओपनली बोलनी पड़ेगी, इस बार के ओलंपिक्स जो हमने सोचा था कि जैसी परफॉर्मेंस आएगी, बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप कह सकते हो कंपेयर टू लास्ट ओलंपिक्स, इस बार के हमारे ओलंपिक्स काफ़ी खराब जा रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पे जो आपको फोटोज दिख रही है ना, हमारी हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, ये भारत की आखिरी उम्मीदें हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडिया 2 गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत सकता है? अगर 2 गोल्ड मेडल आ गए ना, अभी भी सारी कहानी कंप्लीटली बदल जाएगी। और मुझे पता है यहाँ पे आप में से कई लोग ये कहेंगे कि अगर हम विनेश फोगट का केस देखें तो एक मेडल, एक गोल्ड मेडल सीधा-सीधा हमारे हाथ से निकल गया। विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ऑल टुगेदर पेरिस ओलंपिक से। जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब थी फ्रॉम अ गोल्ड मेडल। और आप देखोगे पूरा कंट्री आज के समय डिसअपॉइंटेड है। प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि विनेश, यू आर ए चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड। आज का जो सेटबैक है इससे पीड़ा होती है, मगर आप एक कमबैक करोगे। वी आर ऑल रूटिंग फॉर यू। डेफिनेटली ये एक सेटबैक है, मगर आप इसके बियॉन्ड इंडिया की मेडल टैली देखो तो गिनती के 3 मेडल हैं हमारे पास। जो ओवरऑल कंट्रीज की लिस्ट है इस बार के ओलंपिक्स में, वहां पर 63rd रैंक पे हैं इस वक्त हम। अगर मनु भाकर वो 2 ब्रॉन्ज मेडल ना जीतती ना, तो हमारी रैंक 69th होती। जी हाँ, हम यहाँ पे ईरान, स्लोवेनिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज के साथ होते, क्योंकि इसके नीचे वो कंट्रीज आ जाती हैं जिन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीता। कैसे भी करके अभी हम 63rd पे हैं। टॉप 50 में भी भारत जैसे देश का ना होना, इट इज ट्रूली डिसअपॉइंटिंग। जमैका जैसा देश हमसे आगे है, बहरीन जैसा, कोसोवो, कोसोवो को हम लोग एक कंट्री मानते भी नहीं है, वो भी एक सिल्वर मेडल जीतकर हमसे आगे बैठे हैं। और मेडल टैली के टॉप पे अगर आप देखो तो यूएसए नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा मेडल, सबसे ज्यादा गोल्ड, 24 गोल्ड और ओवरऑल 86 मेडल्स के साथ यूएसए नंबर 1 पे है। चाइना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख है। कंपैरेटिवली फ्रांस की आबादी आप देख लो 6-7 करोड़ के आसपास है, ब्रिटेन की आबादी 6-7 करोड़ के आसपास। ऐसे कंट्रीज से ज्यादा मेडल लेकर आना, ऑस्ट्रेलियंस ऑल टुगेदर अलग ही है, इनकी मेंटेलिटी अलग ही है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। बट यहाँ पे आप पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया छोड़ो सर, इंडिया का बताओ, हम लोग क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है कि 1-2 गोल्ड मेडल हम कहीं से ले आएं? उससे इंडिया क्या टॉप 50 में आ सकता है? हाँ जी, टॉप 50 में तो एटलीस्ट आ जाएंगे। अगर 2 गोल्ड मेडल हम लोगों ने जीत लिया तो सीधा इंडिया यहां पर टॉप 25 में आ सकता है। एक भी गोल्ड मेडल अगर हमने जीत लिया तो टॉप 50 में तो हम आ ही जाएंगे। मगर फिर भी यहां पर एक बात बोलनी पड़ेगी, पिछली बार के ओलंपिक से अगर हम कंपेयर करें ना, पिछली बार हम टॉप 48 में खत्म हुए थे। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। उसके कंपैरेटिवली इस बार परफॉर्मेंस बहुत खराब है, जबकि सरकार ने पैसा बहुत सारा खर्च किया। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बजट है उसके अलावा भारत सरकार ने अलग से 470 करोड़ रुपए खर्चे थे 7 डिसिप्लिन्स में, कि यहाँ पे ये सर्टन स्पोर्ट्स हैं, इनमें शूटिंग तो ऑब्वियसली था कि यहाँ पे हम गोल्ड लेकर आएंगे, यहाँ पे मेडल आएगा। कुछ कर नहीं पाए हम। डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग इंडीड। अब यहाँ पे आप कहोगे चलो ठीक है, ये हमने बात कर ली अतीत की, अब बात करते हैं उम्मीद की। व्हाट इज इंडियाज लास्ट होप? नाउ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पाओगे, ये है भारत की आखिरी उम्मीद। 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, जितने भी थोड़े बहुत मेडल अगर हमारे आने हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएंगे। ना यहाँ पे मुझे एक बात एडमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 6 एंट्रीज दिख रही होंगी। विनेश का जो केस है, ये रिसेंटली आपने देखा, 100 ग्राम उनका जो वेट है ये एक्स्ट्रा आ गया था, 50 केजी से 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा, और इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। तो आप मान लीजिए अब यहाँ पर 5 उम्मीदें हैं, 5 मेन हमारी उम्मीदें हैं मेडल्स की। अगर आप बात करें इंडियन हॉकी टीम की, इंडियन हॉकी टीम ने रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इंग्लैंड को हरा दिया, छोटी बात नहीं होती। एक बार को लग रहा था कि शायद इस बार हमारी हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर आएगी, बट ऐसा होने नहीं वाला। मैं आपको समझाता हूँ हुआ यहाँ पर क्या है। देखिए, हमने क्वार्टर फाइनल्स में ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया और पेनल्टी शूटआउट में इनको हराया था। उसके बाद हम जर्मनी से हार गए, ये यहाँ पे काम खराब हो गया सेमीफाइनल्स में। अब हम लोग बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, एक और ब्रॉन्ज आ सकता है, हमारी हॉकी टीम ला सकती है एक ब्रॉन्ज, अगर हम लोग स्पेन को हरा देते हैं। स्पेन को हराना आसान बिल्कुल नहीं होगा, बहुत अच्छी टीम है स्पेन की। गोल्ड और सिल्वर के लिए नेदरलैंड्स और जर्मनी आपस में भिड़ेंगे। तो हॉकी टीम से उम्मीदें तो हैं, मगर सिल्वर या गोल्ड तो हॉकी से नहीं आने वाला।
फिर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, द गोल्डन मैन ऑफ इंडिया। मेन उम्मीद इनसे ही है। कल 8 अगस्त को रात को 12 बजे, जी हाँ, इंडिया में 12 बज रहे होंगे जब फ्रांस में ये इवेंट हो रहा होगा, पूरा देश, कोई मुझे लगता नहीं है सोएगा, पूरा देश देख रहा होगा कि क्या नीरज चोपड़ा भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल ला सकते हैं या नहीं ला सकते। जो पिछले ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें भी नीरज चोपड़ा भारत के लिए अकेला गोल्ड मेडल लेकर आए थे और इन ओलंपिक्स में भी सारी उम्मीदें मोस्टली इन पर ही है गोल्ड की, कि एक गोल्ड अगर भारत का आएगा तो इनसे ही आएगा। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल्स के लिए, तो पाकिस्तान भी ट्राई मार रहा होगा कुछ ब्रॉन्ज वगैरह उनको भी मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है 8 अगस्त रात को 11:55। याद रखिएगा ये टाइम, बी रेडी। फिर अगर हम बात करें गोल्फ में, पॉसिबिलिटी है अदिति अशोक मेडल ला सकती हैं। रेसलिंग में अंतिम पंगाल, ये हो सकता है कि मेडल लेकर आए। और मीराबाई चानू, ये एक ओलंपिक मेडल विनर हैं, इन्हें पता है व्हाट इट टेक्स टू गेट अ मेडल, एक्सपीरियंस्ड हैं। हो सकता है कि मीराबाई चानू भी भारत के लिए एक मेडल लेकर आए। आज 11 बजे, आज 7 तारीख है, 7 अगस्त है, आज रात को 11 बजे मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग इवेंट होगा। ऑब्वियसली पूरा देश वेट करेगा, देखेगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये कैसा परफॉर्म करती है। होपफुली ये गोल्ड मेडल लेके आएंगी इंडिया के लिए। और 2 गोल्ड मेडल, अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि काश 2 गोल्ड मेडल हम यहाँ पर जीत जाएं, पर दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिमाग क्या कह रहा है वो मैं बता नहीं सकता ओपनली, बट इस वक्त नीड ये है कि हम लोग हमारे हीरोज को बैक करें, चाहे हमारी हॉकी टीम हो, नीरज चोपड़ा हो। लेट्स सपोर्ट आवर हीरोज। अभी स्पोर्ट्स के मामले में हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, चाइना से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ऑस्ट्रेलियन से, यूके से। अभी हमें काफ़ी प्रोग्रेस करना है, हमें पोटेंशियल बहुत सारा है। मेरा मानना है कि इवेंचुअली एक ओलंपिक गेम्स इन द फ्यूचर ऐसे आएंगे जहां पर इंडिया 10 से ऊपर गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। इट कैन हैपन इन द नियर फ्यूचर। उसके लिए बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोर्ट करिए अपने हीरोज को, जैसे क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, ओलंपिक्स में भी हमारे हीरोज को सपोर्ट करिए। इवेंट आएगा, देखिएगा, सोशल मीडिया पे कमेंट करिएगा। देश को दिखना चाहिए कि इन स्पोर्ट्स के पीछे भी जुनून है। द कंट्री केयर्स अबाउट गोल्ड मेडल एज वेल। ऐसा नहीं है कि बस हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के पीछे ही भागते हैं, ओलंपिक्स इज इंपॉर्टेंट एज वेल। तो सपोर्ट आवर हीरोज, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। कुछ अच्छी न्यूज आती है जो होपफुली आएगी, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा जहां पर टाइटल में सिंपली लिखा होगा गोल्ड। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस बार के जो पेरिस ओलंपिक्स हैं, 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स, इन गेम्स का मोटो क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ऑप्शन ए, फ्रांस फॉर ऑल। ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन सी, होप्स एंड ड्रीम्स। या फिर ऑप्शन डी, फ्रॉग्स आर टेस्टी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए, महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से, वो है फोकस। कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे। सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगी पिन कमेंट, और यहां परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड, और यहां पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए, आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी, यू नेवर नो, कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंडर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा, ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को स्टडी IQ के कोर्सेज
थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी आईक्यू एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी आईक्यू के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी आईक्यूज अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।